Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Manish and in this video we are going to discuss the current affairs of Punjab for the first week of April 2021. So I hope all those of you who have appeared in the Punjab Civil Services Executive Mains exams, आप सबके एग्जाम बहुत अच्छे हुए होंगे and all the best to all of you for the results of the exam. तो आइए शुरू करते हैं कि इस हफ्ते क्या पंजाब में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं. फर्स्ट इज सेंटर रिफ्यूजेस डीबीटी एग्जेम्पशन टू पंजाब. तो डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र के लिए जो सेंटर गवर्नमेंट है इट वाज इंसिस्टिंग कि जितने भी प्रोक्योरमेंट के बाद फार्मर्स को जो उसकी इनकम जो है वो मिलनी है दैट शुड बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ फार्मर्स. जबकि स्टेट जो है वो ये कह रही थी कि इससे कमीशन एजेंट्स और या जो आड़तियाज होते हैं उनको बहुत लॉस होगा. सो फाइनली स्टेट गवर्नमेंट की बात सेंटर ने नहीं मानी है एंड द सेंटर इज गोइंग अहेड with the direct benefits transfer into the farmers account ताकि farmers को directly उनकी produce का सारा payment मिल सके without interference of any middleman. So center has refused DBT exemption to Punjab. पंजाब मांग रहा था कि हमें exempt किया जाए इस चीज़ से कि पंजाब was saying कि किसानों को directly पैसे ना दिए जाएं उनके अकाउंट में और उसको आड़तियाज के थ्रू रूट किया जाए, जबकि सेंटर ने ये मानने से मना कर दिया है सिंपली. सो डीबीटी सिस्टम जो कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर यानी कि जो भी किसानों के बैंक अकाउंट्स हैं जो कि आधार से लिंक्ड हैं उनमें डायरेक्टली जो पैसे हैं वो जाएंगे. नेशनल ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल वर्क्स इन दिस डायरेक्शन. द सेंटर हैज हाउएवर अग्रीड टू गिव स्टेट 6 month एक्सटेंशन टू इंटीग्रेट लैंड रिकॉर्ड्स विद नेशनल ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल. अब पंजाब में ऑलरेडी जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं. ई फर्द केंद्रास जो हैं वो हैं, तो आप किसी भी ज़मीन का जो डायमेंशन है, किसी भी ज़मीन के जो रिकॉर्ड्स हैं उसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसे नेशनल ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ लिंक करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को 6 महीने का एक्सटेंशन सेंटर ने दे दिया है. उससे बेसिकली ये होगा कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी कि सेंटर को पता होगा कि ये वाली जो पर्टिकुलर लैंड है ये कितनी लैंड है, वो कल्टिवेबल है या नहीं, उसका सारा रिकॉर्ड पता चल जाएगा और फिर वहां से जितनी भी फसल प्रोक्योर होने के लिए आएगी देन द डेटा विल बी मिक्स्ड एंड मैच्ड एंड ओनली देन द मनी विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द फार्मर्स अकाउंट्स. सो द सेंटर हैज डिक्लाइंड टू गिव एग्जेम्पशन टू द स्टेट और अब स्टेट को डीबीटी अडॉप्ट करना ही पड़ेगा. स्टेट के जो फूड मिनिस्टर हैं भारत भूषण आशु, ही सेड डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट विल बी मेड टू द फार्मर्स और आड़तियाज यानी कि जो कमीशन एजेंट्स हैं उनको भी लूप में रखा जाएगा एंड देयर मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड. सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक ये चीज़ देखनी चाहिए, व्हाट इज द रोल ऑफ कमीशन एजेंट्स इन द एंटायर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. आर देयर एनी गैप्स इन द सिस्टम विच आर फिल्ड बाय द आड़तियाज और कमीशन एजेंट्स, या अगर इन्हें रिमूव कर दिया जाए तो सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, अगर इन्हें ना रिमूव किया जाए तो क्या वो फार्मर्स का बेनिफिट कम करते हैं, आर दे लाइक एक सीधा सा क्वेश्चन है, डू कमीशन एजेंट्स रिड्यूस or compromise the ability of the farmers to double their income by 2022 जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा हुआ है. So is it a hindrance? Is commission agents or आड़तिया network a hindrance in achieving double income to farmers by 2022? तो क्या इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है कि डायरेक्टली सारे पैसे किसानों के अकाउंट में दिए जाएं? दैट इज अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग, राइट. इट इज एन ओपिनियनेटेड क्वेश्चन, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता. यू शुड गिव योर पॉइंट्स इन फेवर ऑफ बोथ for and against the proposition. Next, Punjab revenue collection up rupees 10,000 crore, जो कि काफी चौंकाने वाली न्यूज है because it has been the corona year 2020-21 fiscal और इसी साल में in the 2020-21 fiscal the tax collection has gone up by 10% in comparison to the corresponding period of the previous financial year, जो कि अच्छा खासा था. 2019-20 was a good financial year. The lockdown and all started by the end of March 2020. तो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो 42,900 करोड़ रुपए हुआ है अगेंस्ट द 32,536 करोड़ रुपीज, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपीज का ये इंक्रीज है, जो कि 31.9% यानी कि करीब करीब 32% रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज हुआ है. वैट और सीएसटी यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स और जो सीएसटी है सेंट्रल सेल्स टैक्स उसमें इंक्रीज हुआ है. उसके अलावा एक्साइज कलेक्शन बढ़ी है. तो ये एक बस आपको पता होना चाहिए कि टैक्स कलेक्शन जो है स्टेट में वो ज़्यादा हुई है. दीज टैक्सेस लाइक जीएसटी, नाउ दीज टैक्सेस शो द रिवाइव्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द स्टेट. इससे बेसिकली हमें ये पता चलता है लाइक जीएसटी इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द स्टेट.
क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो स्टेट में जब यानी कि इकोनॉमी में जब कंजम्पशन लेवल बढ़ता है तब जीएसटी की कलेक्शन बढ़ती है। एंड वी आर सीइंग एट द सेंट्रल लेवल ऑल्सो कि पिछले 3-4 महीनों से स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हर महीने जो जीएसटी कलेक्शन है सेंट्रल लेवल पे वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। कभी 1,05,000 करोड़, फिर 1,10,000 करोड़, 1,15,000 करोड़। सो दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इज रिवाइविंग एट अ वेरी फास्ट पेस एंड क्वाइट एट अ ब्रॉड लेवल। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है किसी इकोनॉमी की एक्टिविटी को जज करने का, द टैक्स कलेक्शन। इसीलिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन द टैक्स कलेक्शन, द इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जिससे हमें पता चल रहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट, $300 million लोन फॉर पोर्टेबल वाटर इन अमृतसर एंड लुधियाना। तो पंजाब गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB से $300 मिलियन का लोन लिया है ताकि कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम अप्लाई की जा सके अंडर द पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो अमृतसर और लुधियाना जो कि पंजाब के सबसे बड़े शहरों में से 2 शहर हैं, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने के लिए, कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने के लिए $300 मिलियन अप्रूव किए गए हैं ताकि क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर 2400 घंटे प्रोवाइड कराया जा सके और वाटर लॉस ना हो सके। These 2 cities are currently being supplied water from tube wells. 2 other canal based water supply projects are already under execution in Jalandhar and Patiala. Canal based water supply से ये होता है कि ग्राउंड वाटर लेवल में जो है वो कमी नहीं आती, और पंजाब इज रीलिंग अंडर प्रेशर ऑफ रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है पंजाब का बिकॉज ऑफ द पैडी कल्टिवेशन। राइस व्हीट साइकिल जो है वो है ही विशियस पंजाब के लिए। पैडी कल्टिवेशन कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड मेजॉरिटी ऑफ दैट वाटर कम्स फ्रॉम ट्यूब वेल्स। तो इसलिए एटलीस्ट जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पानी है उसके लिए कैनाल से अगर पानी लिया जा सके देन इट कैन help reduce the losses of groundwater reduction. तो ये 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जलंधर और पटियाला में चल रहे हैं, अब लुधियाना और अमृतसर में भी इसके लिए अप्रूवल मिल गया है। As per the Central Groundwater Board report, the groundwater has been over-exploited and the quality of water has deteriorated, causing health hazards. तो ग्राउंड वाटर जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है स्टेट में, स्पेशली इन द मालवा रीजन, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है। It has been proposed to change water supply from ground to canal, very important, to ensure uninterrupted potable drinking water in urban areas. कहीं ऐसा ना हो कि ग्राउंड वाटर इतना कम हो जाए कि हम कुछ एक्सट्रैक्ट ना कर पाए वहाँ से। That's why we have to follow more sustainable methods. Basically, canal water is sustainable, ये लंबे टाइम तक चल सकता है, but ground water is not sustainable for long. ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है, सो इट विल बी नॉट बी सस्टेनेबल आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसे IBRD को फाइनेंस करेगा $105 मिलियन से, और AIIB लोन मिलेगा $105 मिलियन का, और $90 मिलियन जो है वो गवर्नमेंट फंड से आएगा। तो कुल $300 मिलियन यहाँ पर हो जाता है। अमृतसर के लिए जो सोर्स है वो कौन सा होगा? अपर बारी दोआब कैनाल। बेसिकली अपर बारी दोआब कैनाल से एक और पाइपलाइन या स्मॉल कैनाल निकाली जाएगी जिससे कि अमृतसर को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई दी जाएगी, और लुधियाना के लिए ये सप्लाई सरहंद कैनाल से निकाली जाएगी। दिस इज हाउ दे विल बी फेड, राइट। तो गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये एक डायमेंशन ये भी देता है कि क्या जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या AIIB हो गया, आर दिस एसेंशियल टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पंजाब या इन इंडिया। कई बार जनरल क्वेश्चन आ जाता है, डज पंजाब रियली नीड वर्ल्ड बैंक और डज इंडिया रियली नीड वर्ल्ड बैंक, क्वेश्चंस लाइक दिस। तो वहाँ पर अगर आपका जवाब हाँ है देन यू कैन साइट सम ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, कि जैसे अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल की तरह इसको कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से न्यूज़ है, कोटा रोस्टर सिस्टम टू पिक मेयर्स इन पंजाब नोटिफाइड। मेयर्स यानी कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उसमें जो मेयर्स होते हैं उनके लिए कोटा सिस्टम, रोस्टर सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। रोस्टर सिस्टम किसके लिए? फॉर रिजर्वेशन ऑफ SC, BC एंड वुमेन कैंडिडेट्स। तो जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत SC, ST एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना मैंडेटरी है, और OBCs के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना ऑप्शनल है स्टेट के लिए।
तो हरियाणा ने सबको रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रखी है, इनफैक्ट वुमेन को तो 50% रिजर्वेशन है अर्बन लोकल बॉडीज में भी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में भी। लेकिन इसमें जो मेयर की पोस्ट होती है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में मेयर की पोस्ट होती है, उसमें अभी तक रोस्टर सिस्टम नहीं था, यानी कि वो अभी तक रिजर्व नहीं थी फॉर SC, BC एंड वुमेन कैंडिडेट्स। अब उसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है एंड they will be elected as mayors in 8 municipal corporations and presidents in 109 municipal councils and nagar panchayats in the state। और इनमें इलेक्शंस अभी फरवरी में होके चुके हैं। तो इसके लिए कौन से ऑर्डर पास किए गए हैं? 2 ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड। वन इज पंजाब रिजर्वेशन फॉर द ऑफिसेज ऑफ मेयर्स इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रूल्स 2017। बेसिकली रोटेशन बेस पे किया जाता है। अगर SCs के लिए फॉर एग्जाम्पल 33% रिजर्वेशन है, तो यानी कि अगर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो एक ही मेयर होता है, तो दैट मीन्स 33% रिजर्वेशन का मतलब हुआ कि तीन जो इलेक्शन साइकिल्स हैं उनमें से एक इलेक्शन साइकिल के लिए वो मेयर की पोस्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वुमेन के लिए 50% रिजर्वेशन है, तो यानी कि हर एक मेयर के बाद दूसरा मेयर जो है वो नेसेसरीली वुमेन ही बनेगी। तो ये इंश्योर करने के लिए रोस्टर सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स एंड रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज रूल्स 1994, ये दोनों जो है ये अमेंड किए गए हैं ताकि रोस्टर सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा सके। सो इट इज़ जस्ट अ टिपिकल पॉलिटी न्यूज़, गवर्नेंस की न्यूज़ है ये कि कैसे जो रोस्टर सिस्टम है हाउ इट इज़ मैंडेटेड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और कैसे अगर ये नहीं इम्प्लीमेंट होता है देन इट लीड्स टू द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पिछले कई साल से नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा था, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। नाउ दीज पोस्ट विल बी रिजर्व्ड फॉर द persons belonging to these specific categories। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो पंजाब में इस हफ्ते हुई हैं। So stay tuned for more such videos on this channel. Thank you and all the best for your exams.